बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज हम बात करेंगे भैंस के बारे में। चंद सदियों में भैंस नापैद हो जाएगी। वो इसलिए क्योंकि गुज़िश्ता 3 साल से फार्मिंग से वाबस्ता रहकर मैं इस नतीजा पर पहुंचा हूं कि चंद सदियों में शायद रवां सदी के आखिर तक बफलो फार्मिंग बतौर कारोबार ख़त्म हो जाएगी और घोड़ों की तरह अमरा बतौर शौक रखा करेंगे। आप पूछेंगे क्यों? जितनी मर्जी कोशिश की जाए, भैंस 3 साल की उम्र को पहुंच कर क्रॉस होती है और बाज़ 5 साल की उम्र में पहली मरतबा बच्चा जनती हैं, जबकि कंट्रोल्ड फार्मिंग में ज़्यादातर बछड़ियां 3 साल की उम्र से पहले बच्चे को जन्म दे देती हैं और यूं एक कटी के मुकाबले में बछड़ी 2 साल कबल पहला सुआ सू लेती है। जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, हर कोई तरक्की करना चाहता है और हर एक की ख्वाहिश है कि वो दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करे। इसलिए ज़्यादातर फार्मर्स बफलो की बजाय इंपोर्टेड काऊ फार्मिंग को तरजीह दे रहे हैं। भैंस की फार्मिंग की नाकामी की वजूहात में एक वजह यह भी है कि अगर किसी के पास 5 या 50 जानवर हैं तो योमिया औसत 10 किलो ही होती है, जबकि सालाना एवरेज को 7 किलो योमिया पर ले आती है। मेरे अपने फार्म पर हर साल 2-3 भैंसें 20 लीटर प्लस वाली होती हैं, जबकि ना चाहते हुए भी 10 भैंसें ऐसी निकल आती हैं जो 8 लीटर पर ही इत्तफाक करती हैं। नेज़ ज़्यादातर हाई मिल्किंग भैंसों का ज़्यादा दूध देने का दुरानिया कम होता है और ज़्यादा दूध देने वाली भैंसें 5 माह के हमल पर खुश्क भी हो जाती हैं और यूं शुरू में 22 लीटर देने वाली भैंस जल्द खुश्क होकर सालाना औसत को 12 लीटर योमिया पर ले आती है। इसके बरअक्स अच्छी नस्ल की गाय आसानी से 20 प्लस कर जाती है और ज़्यादातर गाय को हामला होने पर खुद खुश्क करना पड़ता है। बाज़ गाय मुसलसल कई बार दूध देती रहती हैं। 12 लीटर दूध देने वाली भैंसें 2 लाख प्लस में मिलती हैं, जबकि इसकी कीमत में मिलने वाली 20 लीटर के करीब पहुंच जाती हैं। 20 लीटर वाली भैंस ज़्यादातर किसान फरोख्त ही नहीं करते, जबकि भैंस की ज़्यादा दूध देने की मुद्दत 2 माह से ज़्यादा नहीं। इसके बाद अच्छी से अच्छी भैंस भी 16 लीटर अबूर नहीं करती, ज़्यादातर 12 पर ही ब्रेक लगा लेती हैं। इसके बरअक्स इंपोर्टेड गाय 40 लीटर का हदफ अबूर कर जाती है। एक दुधेल भैंस 25 किलो तक खुश्क चारा खा जाती है, जबकि 50 किलो से 2 गाय सैर हो जाती हैं। 12 किलो दूध भैंस को 7 किलो वंडा खिलाना पड़ता है, जबकि गाय 7 किलो वंडा खाकर 15 किलो दूध कर जाती है। मुंहसड़ी, साड़ू, नाड़, गिल्टी जैसी बीमारियां ज़्यादातर भैंसों को लगती हैं, जबकि गाय 10 के मुकाबले में 5 मुतासर होती है। अगर खुदा न खास्ता भैंस 5 या 7 माह का हमल गिरा दे तो दुधेल नहीं होती। मजबूरन किसान को 1 साल इंतज़ार या फिर किसाब को फरोख्त करना पड़ती है, जबकि गाय 7 माह में इसकाते हमल के बावजूद दुधेल हो जाती है और तकरीबन 20 लीटर वाली गाय 15 लीटर तक कर जाती है। ऐसा क्यों होता है? दुनिया भर में हर कारोबार वक्त के साथ बदलता है, हत्ता कि ज़राअत भी जदीद असूलों पर इस्तवार हो गई है। हुकूमतों के ध्यान देने से गंदम की पैदावार 15 मन फी एकड़ से 80 मन अबूर कर गई है। यहाँ हिसाब दीगर फसलों का है। कम पैदावार वाले बीजों का तदारक हुकूमती सतह पर अमल में लाया गया और अच्छे बीजों को ज़िम्मेदारों तक पहुँचाया गया, जबकि दूध और गोश्त की पैदावार बढ़ाने के लिए की जाने वाली हर कोशिश दफ्तरों तक महदूद रही। यही वजह है भैंस की एवरेज 5 लीटर सालाना से बढ़ न सकी, जो कि गंदम के हिसाब से कम अज़ कम 25 लीटर योमिया होनी चाहिए थी। तरक्की याफ्ता ममालिक डेयरी में तब्दीलियाँ और जिद्दत लाते लाते 10 लीटर वाली गाय को 100 लीटर योमिया तक ले गए हैं, जबकि हमारे यहाँ आज भी नीली रावी कुंडी की बहस जारी है। गोश्त के मैदान में दुनिया में फ़ी जानवर पैदावार 40 मन अबूर कर गई है, जबकि हमारे यहाँ रंगों की तमीज़ ना हो सकी। हमारे यहाँ कोई नस्ल साहिवाल है तो कोई रेड सिंधी। लाखों कोशिशों के बावजूद पैदावार 100 साल पुरानी। आखिर क्यों? हुकूमती अदम तवज्जो। क्या अब भी बका मुमकिन है? सिर्फ और सिर्फ ब्रीड को बेहतर बनाकर, वो भी हुकूमती सतह पर, और हर साल नई ब्रीड लाकर पुरानी को रफ्ता रफ्ता बदला जाए, वरना हर जगह अमेरिकन फ्रीजन के फार्म होंगे और हमारे पोतों अपने बच्चों को तस्वीरें दिखाकर बताया करेंगे कि ये हमारे बड़े इस जानवर का दूध पिया करते थे।
शुक्रिया।